ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका पुनः दिव्य साची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत है। मैंने आपसे पहले एपिसोड्स में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध का लग्न या प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक की होने के बारे में चर्चा की। बुध के बारे में मैंने ये बताया कि ये किस प्रकार से काम करेंगे, कौन सा आपका व्यवसाय होगा, ये बताता है। तो गुरु आपको उसे कितना अच्छे से आप करेंगे ये बताता है। हम अब कुछ गुरु के बारे में बताएंगे। देवों के गुरु हैं बृहस्पति। गुरु ग्रहों में सबसे विशाल, सीनियर, शुभ ग्रह हैं। पुरुष जाति, पीला वर्ण, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी, आकाश तत्व, कफ धातु, चर्बी को बढ़ाता है या मोटा बना सकता है, हृदय शक्ति का कारक है, धनु एवं मीन राशि का स्वामी है, लग्न में बलि, चंद्र के साथ दिग्बली, कर्क के 5 डिग्री तक ये उच्च का होता है। इसके मित्र हैं सूर्य, चंद्र एवं मंगल। सम हैं शनि और केतु। शत्रु हैं बुध, शुक्र और राहु। बुध ग्रह से व्यवसाय व गुरु ग्रह से उसमें कितनी एक्सपर्टीज होगी, आप कितने ऊंचे पद तक जाएंगे, ये पता चलता है। अगर बुध इफिशिएंसी है तो गुरु इफेक्टिवनेस है। याददाश्त एवं ज्ञान का आधिपत्य है। परिपक्वता, बोलने लिखने में क्लैरिटी, पारलौकिक आध्यात्मिक प्रगति का विशेष विचार किया जाता है। गुरु गोल्ड या सोने को भी रूल करता है। रत्न में येलो सफायर। रोगों में अगर देखा जाए तो गुरु के अच्छे न बैठने से या किसी पाप ग्रह की युति होने से डायबिटिक, अस्थमा, किडनी, लीवर की प्रॉब्लम, ओवरी, स्टमक आदि की प्रॉब्लम को ये कर सकता है। अब हम बात करेंगे गुरु के विभिन्न भाव में होने के बारे में। गुरु का प्रथम भाव में गुरु व्यक्ति को आकर्षक, उसका व्यक्तित्व होता है, प्रियदर्शी होता है, हंसमुख, होनहार, खाने का शौक, पर ध्यान रखना है कि ये मोटापा भी दे सकता है। वकील, लेखक, प्रभावशाली नेता, मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, जज और सॉलिसिटर, इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, मैनेजमेंट, इन सब में वो एक्सपर्टीज देता है। इनको ये अच्छे पद तक ले जाता है। अब गुरु का दूसरे भाव में, गुरु दूसरे भाव में कवि बना सकता है, एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, साइंटिस्ट, एंड इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सक्सेस। यहाँ पर धन भाव होने के कारण जातक के पास ऑर्नामेंट्स वगैरह होने की संभावना अच्छी रहती है, भाग्यशाली रहता है, समय के साथ वो धनवान हो जाता है, रुपए पैसे, अच्छी सुशील पत्नी मिलती है। लड़ाई झगड़े में उसको कोई रुचि नहीं होती है, अगर कोई उसको उकसाए भी तो न्यूट्रल रहता है। लॉ के बारे में, अकाउंट्स, जुडिशरी में अच्छी सफलता पाता है। इनकम टैक्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी वो अच्छी ऊंचाइयों तक जाता है। गुरु का तीसरे भाव में, ये चूंकि घर का भाव है, भाई बहनों का भाव है, तो यहाँ पर ये गुरु की एक अच्छी स्थिति है। भाई बहनों से उसको पूरा सहयोग मिलता है, भरा पूरा परिवार होता है। बस ये कि थोड़ा कंजूस बनाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छे कॉन्टैक्ट्स और उनका सपोर्ट मिलता है। भाई बहनों से ये बहुत अच्छे संबंध रखता है। इसलिए इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भाई बहनों से संबंध मेंटेन कर रहे हैं तो पत्नी के बीच संबंधों और भाई बहनों के बीच के संबंधों में आपको तालमेल रखना होगा। अब हम चलेंगे गुरु की चौथे भाव में। ये भी एक अच्छी लाभदायक स्थिति है गुरु की। घर में हार्मोनी होती है, वो प्रसन्नता बनाकर रखता है। रोटी, कपड़ा, मकान जो कहते हैं ना, वाहन, माँ का प्यार निश्चित है।
काम में प्रोफिशिएंसी दिलाता है, ज्ञानी होता है, प्रसन्न होता है, राजा या सरकार का चहेता या एडवाइजर होता है, दुश्मनों के लिए टेरर होता है इस स्थान पर, और धार्मिक होता है, भाग्यशाली एवं उसका लोग आदर करते हैं, शांतिपूर्वक वातावरण हो जाता है वो जहां भी जाता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है, उत्तम और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। अब हम चलेंगे गुरु के 5वें भाव की चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी एक अच्छा स्थिति है गुरु का, कानून में, मंत्र तंत्र में इसका सबका ज्ञानी होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है, जीनियस होता है, प्रियदर्शी होता है। यहाँ भी राजा का एडवाइजर या सलाहकार बन सकता है। सबसे स्ट्रांग पॉइंट यहाँ का ये है कि उसको निर्णय लेने की बहुत ही अच्छी क्षमता होती है, उसके अच्छे दोस्त होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, और चूंकि 5वां संतान का भाव है तो उसकी अच्छी संतानें होती हैं। ईश्वर या कॉस्मिक पावर में वो विश्वास करता है और उसका भक्त होता है और उसका सहयोग भी मिलता है। एक्सीलेंट जनरल नॉलेज, सदा सबका शुभ सोचने वाला, लॉयर, सेनेटर, लेजिस्लेटर, इकोनॉमिस्ट, संविधान का पंडित होता है, एक्सपर्ट, अकाउंटेंट, टीचर, टैक्स एक्सपर्ट, प्रोफेसर, एडिटर। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि काम के जो उसके अपने सीक्रेट्स हैं वो किसी को ना बताए, इवन अपने लाइफ पार्टनर को भी ना बताए। अब हम चलेंगे गुरु के 6ठे भाव में। हालांकि ये रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, लेकिन विद्वानों का कहना है और ऐसा देखा गया है कि जातक के ऊपर ईश्वर की कृपा रहती है, वो ईश्वर का दुलारा होता है, समय समय पर उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहता है, भाग्य का साथ मिलता रहता है। बस थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, नहीं तो सम्मान या अपने उसको ठेस लग सकती है। कोई भी चीज की अति से बचें, पेट का ध्यान रखें, ऋण देने से पहले बचें क्योंकि वापस मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। ज्यादा कैश या ऑर्नामेंट्स लेकर के ना चलें क्योंकि हानि होने की संभावना होती है। ऐसे जातक से यदि किसी को मालूम है तो ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे जातक को ठेस पहुंचाने वाले को 10 गुना ठेस वापस मिलती है। अब हम चलेंगे गुरु का 7वां भाव। गुरु का 7वां भाव, इसमें जातक को ये बहुत ही दयालु बनाता है, डिप्लोमेटिक होता है, उसका अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है क्योंकि 7वां भाव है। विवाह के उपरांत ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। जातक संवेदनशील होता है, उसकी उत्तम संतानें होती हैं, अच्छी याददाश्त, लेखन की कला, तीव्र विवेचना, सूक्ष्म दृष्टि, आलस्य से बचना चाहिए ऐसे जातक को, और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मोटापा बढ़ाने की संभावना रहती है। गुरु का 8वां भाव। 8वें भाव में फिर यहाँ पर भी गुरु का जातक जो है गुरु को दयालु बनाता है, अच्छी और लंबी उम्र देता है, शांतिपूर्वक, बहुत ही पीसफुल मृत्यु होती है उसकी पूर्ण आयु के पश्चात। और जातक यदि अपनी कॉन्शियंस, आत्मा की आवाज के अनुसार जीवन जीता है तो यह गुरु उसे अलौकिक क्षमता तथा मोक्ष प्रदान करता है। गुरु का 9वां भाव, ये एक गुरु की एक्सीलेंट पोजीशन है। ग्रहों की दृष्टि के अनुसार जातक बहुत ही अच्छी उन्नति करता है और ऊंचे से ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। जैसे कि यदि चंद्र और मंगल की युति बन गई तो एडमिरल, एयर मार्शल, जनरल, फौज में बहुत ही ऊंचे से ऊंची पद पर पहुंच जाने में ये सक्षम कर देता है। यहीं यदि सैटर्न की दृष्टि पड़ गई जुपिटर के ऊपर या सैटर्न की युति है तो जातक महान धार्मिक या समाज सुधारक या सन्यासी बन जाता है। तात्पर्य यह है कि ये उत्तम पद का पाना गुरु के 9वें में होने से निश्चित है। हर तरह की सफलता मिलेगी, धन, संतान, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और बहुत ही चरित्रवान होता है। गुरु की 10वें भाव में स्थिति, सरकारी उच्च पद, क्योंकि ये गवर्नमेंट नौकरी का भाव है तो सरकारी उच्च प्रतिष्ठा मिलती है, धनवान होता है, चैत्रवान होता है, आध्यात्मिक एवं धार्मिक ज्ञानवान बनाता है,
जातक प्रसन्न रहता है, उसकी बहुत ही वैसी रहती है जैसे कि हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग टाइप का आदमी होता है, सैद्धांतिक और सामाजिक मूल्यों पर चलने वाला होता है, मंगल की दृष्टि होने पर बहुत ही अच्छा रिसर्चर या प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो सकता है। प्रोफेशन चाहे जो अपनाए जातक यहाँ पर, लेकिन सिद्धांत अपनी माँ की तरह होते हैं उसके। और एक कमी जो इन्हें ओवरकम करना चाहिए वो है दूसरों के कामों में बिला वजह दखल देना। अब हम बात करेंगे जातक के गुरु के 11वें भाव में। 11वें भाव में गुरु 10वें भाव के गुणों में वृद्धि करता है, उत्तम आयु देता है, लेकिन यहाँ से संतानें कम होती हैं। संतान होती हैं लेकिन कम होती हैं। दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है तथा दूसरों के अंदर, उनके मन को, उनके अंदर झांकने की शक्ति रखता है। संगीत प्रेमी होता है और यारों का यार होता है। बहुत ही ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति होता है। गुरु का 12वां भाव। जातक प्रारंभ में कम परंतु धीरे धीरे अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है और काफी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। शत्रु पर विजय दिलाता है। रहस्यमयी, मनोगत, गुप्त, वो काफी हद तक भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। अगर यहाँ भी वो अपनी अंतरात्मा और कॉन्शियस को सुनकर जीवन व्यतीत करे तो अंततः उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि गुरु के यदि किसी कारण से पाप ग्रहों की दृष्टि से या पाप ग्रहों के बैठने से जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं उनका निवारण कैसे किया जाए। तो गुरु का निवारण का सबसे पहला उपाय है कि आप विष्णु भगवान की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जाप करें कम से कम 27 बार या 108 बार। विष्णु सहस्त्र नाम को सुने या पढ़ें और तथा संभव है तो बृहस्पतिवार को कम से कम 27 या 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। एकादशी को व्रत रखें, पीला वस्त्र पहनें और संभव है तो गुरुवार का भी व्रत रखें। गुरुवार को केले या पीली वस्तु का दान करें। वो चीज स्वयं न खाएं, जो आप दान कर रहे हैं उसे स्वयं न खाएं। नहाते समय एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके नहाएं। और जो आजकल बहुत चल रहा है ना, टर्मरिक लौते, तो टर्मरिक लौते दूध में हल्दी डालकर पिए, इससे भी लाभ होता है। संभव हो तो घर के पीछे, आगे कभी नहीं, पीछे केले का पेड़ लगाएं और समय समय पर स्पेशली गुरुवार को उसमें जल अवश्य डालें। घर के आगे कभी ना लगाएं। और एस्ट्रोलॉजर या जानकार से सलाह लेकर के येलो सफायर पहन सकते हैं। गुरुवार को येलो सफायर पहना जा सकता है। केले की जड़ को ले लें, सुखा करके उसको ताबीज में डालकर पहन सकते हैं, वो भी येलो सफायर के बराबर का काम करेगा। और हमेशा लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा गुरुओं और अपने बड़ों का सम्मान करें। तो इस प्रकार हमने गुरु की लग्न या पहले भाव से 12 भावों तक होने की चर्चा की। और अगर उसके कोई निगेटिव इफेक्ट्स हैं तो उनको ओवरकम करने के लिए हमने आपको निवारण बताए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आग्रह तथा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।